नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी और स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच मी डेली में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइस माने पासा। ये जो डाइस के क्वेश्चंस हैं ये आपको एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल इन सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें डाइस की तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डाइस, पासा होता क्या है। पासा एक ऐसा घन है जिसके 6 के 6 फेसेस में हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं डाइस। तो बेसिकली पासा एक घन होता है जिसके 6 के 6 फेसेस में हमने कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डाइस। तो देखिए, जब हम पासे में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पासे दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस हिंदी में बोले तो मानक पासा। अब ये मानक पासा क्या होता है? आमतौर पे जो लूडो में हम पासा प्रयोग करते हैं वह एक मानक पासा होता है, मतलब ऐसा पासा जिसकी सभी विपरीत फलकों का योग 7 आए उसको हम मानक पासा बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत फलकों का योग 7 आए उसको हम मानक पासा बोलते हैं। ठीक है, whose all opposite faces sum is 7, the dice is known as a standard dice। जिसका मतलब एक के पीछे हमेशा 6 होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 6 7। 2 के पीछे हमेशा 5 होगा क्योंकि 5 और 2 7। 3 के पीछे हमेशा 4 होगा क्योंकि 3 और 4 7। तो ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत फलकों का योग 7 आए वह मानक है, और यदि ये विपरीत फलकों का योग 7 ना आए तो वो साधारण पासा है। ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता वह साधारण पासा होता है। इसका मतलब साधारण पासे में एक के पीछे 2, 3, 4, 5 या फिर 6 कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 6 नहीं हो सकता। ध्यान रखना, मैंने कहा सभी विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता, किसी एक विपरीत फलक का योग 7 साधारण पासे में भी आ सकता है। तो ये तो हो गए सबसे पहले टाइप्स ऑफ डाइस कि पासे हमारे दो प्रकार के हैं, मानक और साधारण। अब पासे में क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं? पासे में आमतौर पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपको पासे की 2 या 3 आकृति दी जाती है, आपसे किसी नंबर के विपरीत फलक पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमें बंद पासे को खोलना होता है, और तीसरा क्वेश्चन हो गया हमें खुले हुए पासे को बंद करना होता है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस हमें पासे में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना, जब हम पासे में क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे तो पासे में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पासे में कितनी प्रॉपर्टी है? 3। हमें ये तीनों समझनी है, लेकिन तीनों समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कि पासे के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ध्यान रखना, पासे के क्वेश्चन में कभी भी एक फिगर देके वो आंसर हमसे नहीं पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने हमें ये फिगर दिया, अगर वो पूछता है बताइए 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हम कहेंगे हम निर्धारित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि सर 1 के पीछे 6 होगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी ये लिखता नहीं कि यह पासा स्टैंडर्ड है या ये नॉर्मल है। अगर उसने लिखा है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म। हमें पता है 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4। इसीलिए एग्जामिनर कभी भी ऐसा मेंशन नहीं करता है। इसका मतलब ये साधारण पासा भी हो सकता है। तो पहला रूल, पासा कभी भी एक फिगर से सॉल्व नहीं होगा। हमें पासे को सॉल्व करना है तो कम से कम 2 फिगर रिक्वायर्ड है, कम से कम 2 फिगर होने चाहिए। और उसमें भी सॉल्यूशन कब होगा? जब उन 2 फिगर में कम से कम एक अंक समान हो या एक फलक समान हो। अगर एक भी फलक समान नहीं तो ऐसे पासे को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, उसको चेक जरूर कर सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में दूंगा कि जब एक भी अंक कॉमन ना हो तो कैसे चेक किया जाता है। फिलहाल अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइस से।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइस से। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पासे में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम तब लगाते हैं जब हमें पासे में 2 फिगर दिए जाएं और उसमें एक नंबर कॉमन हो। When one surface is common in 2 different position of a dice, पासे की 2 विभिन्न आकृतियों में एक फलक समान हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इस क्वेश्चन की तरह। इसमें देखिए अगर हमें 2 फिगर दिए गए हैं, यहां अगर मैं अंकों की बात करूं तो यहां लिखा है फिगर नंबर ए में जो है लिखा है 1 2 3 और फिगर नंबर बी में लिखा है 4 3 5। हमने देखा इन दोनों पासों में एक अंक कॉमन है और वो कॉमन संख्या है देखिए 3 हमें दोनों में नजर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? प्रॉपर्टी 1 हमें बताती है जब भी 2 आकृतियों में एक नंबर कॉमन है तो हमें क्या काम करना है, इस कॉमन नंबर को पकड़ लेना है। कॉमन नंबर क्या था? 3। हमने इसको पकड़ लिया। अब इस कॉमन नंबर से पासे को घड़ी की दिशा में हम रोटेट कर देते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं मतलब इन नंबर्स को, जो नंबर्स लिखे हैं इसको इस नंबर से घड़ी की दिशा में पढ़ लेंगे। तो पहले वाले में अगर मैं पढ़ूं तो ये आएगा 3 1 2। दूसरे वाले में अगर मैं घड़ी की दिशा में बढ़ूं तो आएगा 3 5 4। और देखिए पहली प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जब भी हम कॉमन नंबर से रोटेट करते हैं, कॉमन को छोड़ के जो नंबर एक के नीचे एक आए ये अपोजिट पेयर्स हैं। क्या है ये? अपोजिट पेयर। इसका मतलब इस पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक है? 4। 1 के विपरीत कौन सा अंक है? 5। तो बचा हुआ अंक किसके विपरीत आएगा? कॉमन टर्म के। और वो बची हुई संख्या क्या है? 6 है। इसका मतलब इस पासे में 1 और 5 विपरीत है, 2 और 4 है, 3 और 6 है। अब मुझे बताइए क्या ये एक मानक पासा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 नहीं है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 कि जब एक नंबर कॉमन हो तब कैसे किया जाए। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है when 2 surface are common in 2 different position of a dice, जब पासे की 2 विभिन्न आकृतियों में 2 फलक समान हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से ये फिगर ए है, फिगर बी है। इस समय अगर मैं इन दोनों डाइस को देखूं तो मुझे यहां पर 1 की जगह 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं और वो कॉमन संख्याएं क्या क्या हैं? एक तो है जी 1 और दूसरा है 5। 1 और 5 मुझे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो प्रॉपर्टी 2 ये कहती है कि जब भी 2 विभिन्न आकृतियों में 2 फलक समान हैं तो इन दोनों समान फलकों को कट कर दो और बची हुई संख्या एक दूसरे की विपरीत होगी। इसका मतलब इस पासे में मैं केवल इतना बता सकता हूं कि 4 के विपरीत 6 है और 6 के विपरीत 4। 1 के अपोजिट क्या है, ये 5 के अपोजिट क्या है, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये एक साधारण पासा है। मुझे कैसे पता चला ये साधारण है? यहां देखिए कि 6 और 4 विपरीत है। अगर ये साधारण है तो हमें नहीं पता 1 के विपरीत क्या होगा या 5 के विपरीत क्या होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से हमें केवल एक विपरीत फलक मिला, जबकि प्रॉपर्टी 1 से हमें तीनों विपरीत फलक मिल गए थे। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पहली और दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करना आ चुका होगा। ध्यान रखना जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काम यही 2 प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा आती हैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है। हमें सिंपल देखना होता है 2 फिगर में एक नंबर कॉमन है या 2 है तो विपरीत फलक, बचा हुआ जो नंबर है वो आपस में विपरीत होगा। क्योंकि ये कॉमन सेंस से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 और 5 दोनों में दिख रहे हैं, इसका मतलब दोनों के विपरीत हमें दिखेंगे नहीं, तो बचे हुए नंबर का ही विपरीत हमें नजर आएगा। और पहली प्रॉपर्टी में सारे विपरीत फलक हमें मिल गए थे। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 या डाइस की आखिरी प्रॉपर्टी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है
पासे के विपरीत फलक एक ही साथ एक आकृति में नजर नहीं आते हैं। जैसे मुझे ये एक पासे का फिगर दिया है, हमें दिख रहा है 1 2 4 इसमें संख्याएं लिखी है। इसका मतलब संख्या एक के विपरीत में ना तो 2 हो सकता है और ना ही 4, क्योंकि अगर ये विपरीत होता तो साथ में नजर नहीं आता। तो ये हमें बताती है प्रॉपर्टी नंबर 3 कि विपरीत फलक एक ही साथ एक आकृति में नजर नहीं आ सकते। तो ये हो गई हमारी तीनों प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, ये तीसरी प्रॉपर्टी का यूज सबसे ज्यादा पासे को ओपन करने और पासे को क्लोज करने के काम में आता है, जबकि पहली दो प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करते हैं, अपोजिट पेयर निकालते हैं। इससे हमें ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये तो हो गई हमारी 3 की 3 प्रॉपर्टी जानने के बाद अब हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डाइस, खुला हुआ पासा कैसा होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डाइस हमने समझ लिया, तो इसके बाद फिर हम ये प्रॉपर्टीज और एक्सपेंडेड फॉर्म हर तरीके के क्वेश्चन फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इससे पहले हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डाइस, खुला हुआ पासा। तो चलिए अब देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डाइस। तो देखिए ये एक खुले हुए पासे की तस्वीर है, ध्यान से देखिएगा। यहां मैंने टॉप लिखा है, ये फ्रंट है, ये बॉटम और ये बैक। अगर ये टॉप है तो ध्यान रखना ये बॉटम नहीं हो सकता। बहुत से लोग इसको बॉटम कह लेते हैं, बट ये बॉटम नहीं है। क्यों? क्योंकि पासा में जो विपरीत फलक होते हैं वो एक के अंतर पे हमें नॉर्मली मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फ्रंट को अगर बेस मानो तो टॉप हमारा ऊपर चले जाएगा और ये फ्रंट के ठीक नीचे वाला फोल्ड होके बॉटम बन जाएगा। तो ये हो गया टॉप, फ्रंट, बॉटम, बैक, लेफ्ट, राइट। ये हो गया हमारा एक एक्सपेंडेड फॉर्म, पासे की या खुले हुए पासे की आकृति। अब जो हम हैं वो देखेंगे क्वेश्चंस कि पासे में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको सेकंड्स के अंदर सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अब मैं पहले कुछ क्वेश्चंस लिख दूंगा, फिर एक एक करके वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया, यहां अगर हम देखें तो हमें डाइस के 2 फिगर दिख रहे हैं और हमसे पूछा है 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। ये रहे हमारे डाइस। तो ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था 3 प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं का यूज हमें करना है। तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर मौजूद हैं। तो अब मैंने इन 2 डाइस को देखा, इन 2 डाइस में सबसे पहले मुझे चेक करना है 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। अगर मैं इन 2 फिगर्स की बात करूं तो मुझे दिख रहा है यहां पर 2 और 1, 2 संख्याएं कॉमन है। अगर ये 2 संख्याएं कॉमन है, इसका मतलब 5 के विपरीत आएगा केवल 4। और ये हमने कौन से किया? प्रॉपर्टी नंबर 2 से किया। ये हमने किस प्रॉपर्टी से सॉल्व किया था? प्रॉपर्टी 2 लगा दी इसमें कि 2 नंबर कॉमन है तो दोनों को कट कर दो, बचा हुआ नंबर एक दूसरे के विपरीत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं देखूं, मुझसे पूछा है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। किसके विपरीत? 4 के विपरीत। मैंने यहां इन दोनों पासों को देखा और देखा कि इसमें 1 नंबर कॉमन है या 2। इस समय कॉमन नंबर केवल 1 है और वो है 3। अगर मैं इस पहले फिगर को क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो ये आएगा 3 1 2। इसको अगर रोटेट किया जाए तो ये आएगा 3 5 6। इसका मतलब 2 और 6 विपरीत, 1 और 5 विपरीत। तो बचा हुआ नंबर किसके विपरीत होगा? कॉमन नंबर के। इसका मतलब 4 के विपरीत क्या आएगा? 3 आएगा। ये हमने प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर लिया। इसको देखो बेसिक से भी मैं आपको बता दूं, मुझे दिख रहा है इन दोनों पासों में 3 ही एकमात्र अंक ऐसा है जो कॉमन है। इसका मतलब बाकी तो 5 नंबर मुझे दिख रहे हैं, केवल 3 का विपरीत अंक ही तो नजर नहीं आ रहा होगा। और वो अंक कौन सा है जो दोनों में नहीं दिख रहा? वो है 4। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। इसको हमने प्रॉपर्टी से भी और बेसिक दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। यहीं पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने आपसे कहा क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे तब भी आंसर वही आएगा।
बस ध्यान रखने वाली बात ये, दोनों पासों को एक ही दिशा में घुमाइए, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज, बस मर्जी आपकी है, लेकिन घुमाना दोनों पासों को एक तरफ है। ऐसा ना हो कि आपने एक को घड़ी की दिशा में और दूसरे को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दिया, उससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की। पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा। हमने देखा इन दोनों पासों में एक अंक समान है और समान अंक है 3। तो अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि आपको अब ये प्रॉपर्टीज का यूज करना आ रहा है। बात समझ में आ गई? एक ही नंबर कॉमन है, आपको उसको सॉल्व करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पहले। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में 2 से ज्यादा पासे हैं। ध्यान रखना, पासे में सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्सिमम कितने भी दे दीजिए। यहां 3 दिए हैं और पूछा क्या है, 1 के विपरीत क्या होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं जब 2 से ज्यादा पासे दिए जाए तो कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम कंडीशंस बनाते हैं। लेट्स से कि पहले 2 फिगर मैंने ले लिए, इन 2 फिगर में कितने नंबर कॉमन है? 1 नंबर कॉमन है। कॉमन संख्या क्या है? 3। तो मैंने इस 3 से दोनों पासों को घुमा दिया, ये आ गया 3 2 1, ये आ गया 3 4 5। इसका मतलब 1 और 5 विपरीत, 2 और 4 विपरीत, बचा हुआ 6 किसके विपरीत होगा? 3 के विपरीत होगा। लेकिन अगर क्रॉस चेक करना चाहूं, अब मैं इन दोनों फिगर को अगर मैं ले लूं, इन दोनों फिगर में कितना नंबर कॉमन है? केवल 1, और वो संख्या क्या है? 5। तो इसको घुमाइए, ये आ गया 5 3 4, ये आ गया 5 6 2। तो देखिए 2 और 4 फिर से आ गए, 3 और 6 आ गए, और हमें पता था, हमसे पूछा था 1 के विपरीत, तो बचा हुआ यहां पर क्या बच रहा है? 1। तो 1 के विपरीत तो 5 ही होगा। हमने ये क्रॉस चेक भी कर लिया। एग्जाम में जल्दी करने के लिए हम ऑप्शंस देखेंगे। अगर एक एक ही नंबर ऑप्शन में लिखा है, आइदर और वाले ऑप्शन नहीं है, तो किसी भी एक फिगर से भी या किसी भी 2 फिगर को टैली करके हम आंसर दे सकते हैं, उससे हमारा आंसर जल्दी हो जाता है। अदरवाइज हम क्रॉस चेक कर लेंगे। बात समझ में आ गई? हमने एक बार में पहले ये 2 फिगर लिए, फिर ये 2 फिगर, और उसको सॉल्व कर दिया। अब यहां पर बात करते हैं, ये भी सेम इसी के जैसा है, बस ये हमें पता है पहले से ही कि ये एक नॉर्मलाइज है, बिकॉज इसमें नंबर की जगह लेटर्स लिखे हैं। अब हमने देखा इन दोनों पासों की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? हाँ, कॉमन क्या है? F कॉमन है। F को बेस लेके अगर मैं दोनों पासों को रोटेट कर दूं तो ये आएगा, देखिए FDA, और ये आएगा FCE। इसका मतलब B और C अपोजिट, E और A अपोजिट। आगे बढ़ते हैं, क्या इन दोनों पासों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? बिल्कुल नहीं, इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अब मैं क्या काम करूंगा? मैं पहले और तीसरे को ले लूंगा। पहले और तीसरे में क्या कुछ एलिमेंट कॉमन है? हाँ, 2 एलिमेंट कॉमन है। कौन कौन से? A और D। A और D दोनों में दिख रहे हैं। तो यहां से क्या निकल के आया कि F के अपोजिट क्या है? B। तो हमसे पूछा था B के अपोजिट क्या होगा, तो आंसर हो गया F होगा। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर स्टार का अपोजिट हमसे पूछा है, 4 फिगर दिए हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके के सॉल्व कराए, अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, कि मुझे भी पता चल जाए कि 2 से ज्यादा फिगर भी अब आपको सॉल्व करने आ चुके हैं। अब यहां पर आ गया हमारा ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझिएगा, ओपन डाइस अभी मैंने आपको या एक्सपेंडेड फॉर्म अभी आपको समझाया था, बताया था ये टॉप है, ये बॉटम है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमें बताती है विपरीत फलक कभी भी साथ में नजर नहीं आते। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 क्वेश्चन दिए हैं। हमसे कहा है इस खुले हुए पासे से इन चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ऐसे ही इस खुले पासे से इन चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको करते कैसे। हमें पता है इस समय 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे एज पर एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे तो साथ में नजर नहीं आएंगे। ये वाला ऑप्शन हमने कट कर दिया। हमें पता है
4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं तो साथ में कभी भी नजर नहीं आ सकते, चाहे तो कैसे ही फोल्ड कर दो। हमने देखा कि 5 और 3 विपरीत हैं, तो 5 और 3 भी साथ में नजर नहीं आ सकते, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो इस पासे से जो बंद पासा बनाया जा सकता है वो एकमात्र है ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर बी बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, 6 लिखा है, 2 नहीं लिखा, 4 लिखा है, 1 नहीं लिखा, 5 लिखा है, 3 नहीं लिखा। इसका मतलब इसमें एक भी विपरीत फलक साथ में नजर नहीं आ रहा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसी तरीके से ये एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि अब तक आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। नहीं लिखा तो प्लीज सॉल्व करके कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक, दैट इज डाइस। तो पासे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 3 प्रॉपर्टीज हैं, आपको बस इन्हीं को यूज करना सीखना है और डाइस के क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल टीच मी डेली को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल टीच मी डेली के साथ। चलिए, धन्यवाद।